देखिए विंडो एसी मुख्यतः तीन सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है। विंडो एसी मुख्यतः तीन सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है। विंडो एसी मुख्यतः तीन सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है। पहला मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम। दूसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तीसरा एयर फ्लो सिस्टम, तीसरा एयर फ्लो सिस्टम। ठीक है, विंडो एसी तीन सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है, मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और एयर फ्लो सिस्टम। पहला लिख के दे दीजिए, मैकेनिकल सिस्टम किसे कहते हैं। मैकेनिकल सिस्टम लिख के दे दीजिए और लिखिए आगे। विंडो एसी का, विंडो एसी के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है, विंडो एसी के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है, गैस का संचार होता है, उसे विंडो एसी का मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। उसे विंडो एसी का मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। तीनों सिस्टमों को अलग अलग पढ़ेंगे, मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और एयर फ्लो सिस्टम। ठीक है, अभी हम लोग मैकेनिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं। जब मैकेनिकल सिस्टम खत्म होगा तब इलेक्ट्रिकल सिस्टम पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम खत्म होगा तो एयर फ्लो सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखिए मैकेनिकल सिस्टम, विंडो एसी के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है उसे विंडो एसी का मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाला भाग निम्न है। लिखिए, इसके अंतर्गत आने वाला भाग निम्न है। लिखते चलिए, पहला कंप्रेसर, कंप्रेसर, कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर, कंडेंसर के बाद क्या हमारा लगा होता है, फिल्टर। ठीक है, तो अगला लिखिए फिल्टर, फिल्टर आगे जगह रखिए, हम बताएंगे। फिर कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, फिर हमारा लास्ट आएगा एवापोरेटर। ठीक है, एवापोरेटर। ठीक है, समझिए, जब हम लोग फ्रिज पढ़ रहे थे तो फ्रिज में हमारा दो सिस्टम, तीन सिस्टम मिलकर काम कर रहा था, डबल डोर फ्रिज, मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और एयर फ्लो सिस्टम। तो हमारा एसी भी तीन सिस्टमों से मिलकर काम कर रहा है, मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और एयर फ्लो सिस्टम। फ्रिज की बात करें तो डबल डोर फ्रिज में भी मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत आने वाला भाग भी 5 ही था, कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब और एवापोरेटर। ठीक है, इन पांचों का काम अलग था, उसमें भी काम जो भी था सबका अलग अलग काम था। कंप्रेसर का अलग काम था, कंडेंसर कॉइल का अलग काम है, फिल्टर का अलग काम है और कैपिलरी ट्यूब का अलग काम है, एवापोरेटर का भी अलग काम है। इसमें भी सेम वही है, सबका अलग अलग काम रहेगा। ठीक है, कंप्रेसर उसमें अलग लगा हुआ था, इसमें कंप्रेसर अलग रहेगा, क्योंकि जब जगह चेंजिंग हो रहा है तो उसके अनुसार से कंप्रेसर को भी चेंज करना पड़ेगा। तो लिखिए, इसमें कंप्रेसर के सामने डाइस देख लिखिए, इसमें जो एसी में जो कंप्रेसर होता है वो रोटरी कंप्रेसर रहेगा। कौन सा, रोटरी कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर। इसका जो कंडेंसर कॉइल रहेगा ये फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर कॉइल रहेगा, फिन्स ट्यूब टाइप, फिन्स ट्यूब टाइप, फिन्स ट्यूब टाइप। इसका जो फिल्टर रहेगा वो स्ट्रेनर फिल्टर भी लगेगा, दोनों फिल्टर इसमें लग सकता है। ठीक है, विंडो, अब एसी में ज्यादातर फिल्टर की जगह ज्वाइंटर भी का प्रयोग किया भी जाता है। ठीक है, फिन्स, फिन्स, फिन्स जो पतला पतला पत्ती लगा होता है ना उसको बोलते हैं फिन्स। नहीं, कॉपर की पाइपों को सपोर्ट के लिए और कूलिंग का प्रभाव थोड़ा देर तक रुकने के लिए वो हमारा फिन्स लगा होता है, पतला पतला, उसी को बोलते हैं फिन्स। जैसे हम लोग फ्रिज के कंडेंसर कॉइल के पीछे जो जाली लगा होता है ना, कंडेंसर कॉइल जो जिसे बोलते थे वायर मेश, यानी पतला पतला जो वायर के साथ बना हुआ था उसे बोलते थे वायर मेश कंडेंसर कॉइल। इसमें जो है उससे भी गाढ़ा रहेगा, उसमें तो थोड़ा गैप था ना, इसमें क्या रहेगा, फिन्स है, पतला पतला और ज्यादा गाढ़ा, नहीं नजदीक नजदीक दिया हुआ रहेगा। ठीक है,
इसी को बोलते हैं फिल्स ट्यूब लगेगा आपका, स्ट्रेनर फिल्टर लगेगा। कैपिलरी तो आपका वही रहेगा, ब्यास इसका बढ़ेगा। कैपिलरी ट्यूब तो एक ही होता है, बस उसका ब्यास इसमें बढ़ जाएगा। का 60 का और 65 का इसमें हो जाएगा, 55, 60 और 65 का नंबर का लगभग रहेगा। ठीक है, 0.055, 55 लिख लीजिए, 0.055 इंच कैपिलरी लिखिए। कैपिलरी के बाद में 0.055 इंच, 0.60 इंच, 0.065 इंच। ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब का व्यास हो गया। ठीक है, अब इसके जो लंबाई रहेगा, इसमें लंबाई कम हो जाएगा, इसमें भी लंबाई कम हो जाएगा। लगभग आपका 2.5 फीट से लेकर करके 4 फीट 3 फीट तक लगभग होता है, 4 फीट। हाँ ठीक है, 3 से 3.5 फीट 4 फीट। ठीक है, इसी के लगभग आपका रहेगा। तो देखिए, जो मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत आने वाला भाग 5 हो गया हमारा, कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब और एवापोरेटर। जो हमारा इसमें कंडेंसर को कंप्रेसर प्रयोग किया जाएगा वो रोटरी कंप्रेसर रहेगा। कंडेंसर कॉइल फिल्स ट्यूब टाइप रहेगा। फिल्टर स्ट्रेनर फिल्टर। कैपिलरी ट्यूब का व्यास थोड़ा सा इसमें बढ़ेगा, 0.55 रहेगा, 0.3 लगभग वही जो आपका डीप फ्रीजर में प्रयोग किया जाता है, वाटर कूलर में जो प्रयोग किया जाता है, लगभग उसी के लगभग कैपिलरी ट्यूब का व्यास रहेगा। ठीक, ड्राई फिल्टर थोड़ा सा ज्यादा अथी हो जाता है, मतलब ज्यादा घना हो जाता है, जो कैपिलरी उसके लिए बहुत महीन चाहिए, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन स्ट्रेनर फिल्टर जब इसके लिए हाई है तो स्ट्रेनर का यूज करेंगे। अब तो फिल्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है, एसी में फिल्टर ना के बराबर ही मिलेगा आपको, विंडो एसी में तो फिल्टर नहीं मिलेगा, सिर्फ ज्वाइंटर मिलेगा। ठीक है, वहां पे फिल्टर हटा करके सीधा ज्वाइंटर लगा दिया गया है, यानी फिल्टर का उतना कोई रोल नहीं था इसमें, है क्योंकि इसका ब्यास जब बढ़ जा रहा है ना तो चौकिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ, हम छानने का काम वहां पे करते हैं जहां पे कचरा आएगा। अब कचरा आने का मतलब है आगे कचरा जाके फंसेगा तभी तो उसको छानेंगे। अगर मान लीजिए एक चलनी देखे, चलनी आटा चालने वाला, गेहूं चालने वाला, चलनी देखे है ना, आटा चालने वाला चलनी एक हाथ में लीजिए और एक होता है गेहूं चालने वाला चलनी। दोनों चलनी को जब हाथ में लीजिएगा ना तो उसमें जब गेहूं चालने वाला चलनी को देखिए छेद मोटा मोटा रहेगा, आटा चालने वाला चलनी में मेन बहुत पतला पतला होता है। तो आटा हम लोग क्यों चालते हैं, क्योंकि आटा महीन है, उसके अंदर और महीन वाला चीज नहीं चला जाए,